संबंध। सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। सर्वभूतस्थिं यो मां भजते कत्वमाथिस्त सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रश्न, एक ही भाव में स्थित होना क्या है? उत्तर, सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। प्रश्न, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? उत्तर, जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। प्रश्न, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसके प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसीलिए कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। प्रश्न, सब भगवान ही है, इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग व्यवहार कैसे हो सकते हैं? उत्तर, छुरी, कैंची, कढ़ाई, तार, शिकंजे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सबका यथा योग व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को ही देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्य के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित ही अहित होता हो। यानी कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखे ही जगत के ही सन करहि विरोध। प्रश्न, यहाँ भगवान के सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है तो क्या आपत्ति? उत्तर, ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अर्थों का मूल कारण महापापी काम है और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रस रूपी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्मों यानी कि पापों का होना संभव नहीं है। इसके सिवा भगवान के इन वचनों के अनुसार ही श्रेष्ठ पुरुष यानी कि ज्ञानी जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी
उसी का अनुकरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। संबंध इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। आत्मौपम्यन सर्वत्र समं पश्यन्ति योग अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है? उत्तर, जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखना अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। प्रश्न, चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुख को समान स्वभाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखना है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसीलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके न वह कभी कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञ चाहता है, न कोई एहसान करता और न अपने को कर्तव्यपरायण समझकर अभिमान ही करता है, वह अपने सुख की चेष्टा इसीलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव है। ठीक जैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगें, यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। पर जहाँ आत्मभाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूँ, वहाँ स्वार्थ भेद नहीं रह सकता और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षाओं को आज पाश्चात्य जगत के विज्ञान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। प्रश्न, ऐसे परमात्म प्राप्त योगी महापुरुषों को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है अथवा केवल प्रतीति मात्र होती है? उत्तर, न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता, और केवल प्रतीति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुँचाने और सुख पहुँचाने की चेष्टा ही कैसे बनती। अतएव उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता। लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं। प्रश्न, यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती? उत्तर, यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे।
तथापि स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ढेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगें और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उसके इन झगड़ों को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करे, वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिस महापुरुष का जगत में धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णाशय में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। प्रश्न, योगी के साथ परम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परम विशेषण देकर भगवान यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में, चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने जहाँ जहाँ परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है, वहाँ समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्यान्य बहुत से सद्गुण हों, परंतु यदि समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का अत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणी में सहज सुहृदता का भाव नहीं हो सकता। जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं। संबंध, भगवान के समता संबंधी उपदेशों को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं उसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। प्रश्न, अयम योग से कौन सा योग कहा है? उत्तर, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की प्रकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। प्रश्न, इस योग से यहाँ ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में ही बाधक है। उत्तर, 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोक का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुष की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। प्रश्न, इस समता की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? उत्तर, चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसीलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। संबंध, समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि वल्यबद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। प्रश्न,
चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? उत्तर, वहाँ अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी। परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बतलाया है। प्रश्न, मन के साथ प्रामाथी विशेषण देने का क्या कारण है? उत्तर, इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रथमशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। प्रश्न, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इंद्रिय को प्रमथनशील बतलाया है, यहाँ मन को बतलाते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर, विषयों के संग से दोनों ही एक दूसरे को क्षुब्ध करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी क्षुब्ध कर डालते हैं, इसलिए दोनों को प्रमाथी कहा गया है। प्रश्न, मन को बलवत क्यों बतलाया गया है? उत्तर, इसलिए बतलाया गया है कि वह स्थिर न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रिय को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही वह यह उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बिहड़ बनने से निकलना नहीं चाहता। प्रश्न, मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, यह चंचल प्रमाथी और बलवान मन तंतुनाग यानी कि गोह के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। प्रश्न, मन को वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्घर्ष है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इस कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाला श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषय में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूँ। प्रश्न, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए आसान काम है, अतः कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए।